गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज हम एसएस में करेंगे, जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, 27 अप्रैल 2021 एसएसटी गुप्त पीरियड, गुप्त काल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए, द गुप्त पीरियड इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो गुप्त काल है वो भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्ण युग या स्वर्ण काल माना जाता है। क्यों? बिकॉज दिस पीरियड विटनेस्ड ऑल अराउंड डेवलपमेंट्स इन रिलीजन, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। क्योंकि इस काल में ऑल राउंड विकसित जो था चारों तरफ से, हर क्षेत्र में, चाहे वो धर्म हो, साहित्य हो, साइंस हो, कला हो या आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, वो इसके विटनेस्ड हैं, गवाह हैं कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट हुआ था प्रत्येक क्षेत्र में। चंद्रगुप्त फर्स्ट 320 to 334 AD। इन द बिगिनिंग ऑफ द 4th century, चौथी शताब्दी के प्रारंभ में, श्रीगुप्त एस्टेब्लिश्ड ए स्मॉल किंगडम एट पाटलिपुत्र। श्रीगुप्त के द्वारा पाटलिपुत्र में एक छोटे से किंगडम, राज्य की स्थापना की गई। He is considered as the founder of the गुप्त डायनेस्टी, और वह गुप्त वंश के क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। कौन? श्री गुप्त। द फर्स्ट नोटेबल होता है ख्याति प्राप्त यानी प्रसिद्ध रूलर, शासक ऑफ द गुप्त डायनेस्टी वाज चंद्रगुप्त। और जो प्रथम प्रसिद्ध था या ख्याति प्राप्त शासक था गुप्त वंश का, वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ही अज्यूम द टाइटल महाराजा धीराज। अज्यूम होता है कल्पित, अपने आप जो वो उपाधि कर लेते हैं, भाई मैं सम्राट कहलाना पसंद करता हूँ, तो एक टाइटल था महाराजा धीराज, उसने वह शीर्षक या टाइटल काल्पनिक था, उसको अज्यूम्ड कर लिया। द मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शंस मेंशंस हिज एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट। और जो मेहरौली का लोह स्तंभ है, अभिलेख, शिलालेख, उसमें क्या है भी? उसकी व्यापक विजय का वर्णन है उसमें। चंद्रगुप्त फर्स्ट इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द गुप्त एरा विच स्टार्ट्स विद हिज असेसन इन AD 320। और चंद्रगुप्त प्रथम है, कंसिडर्ड माना जाता है, टू बी द फाउंडर ऑफ द गुप्त एरा, गुप्त युग का या गुप्त काल के संस्थापक माने जाते हैं। विच स्टार्ट, जो कि प्रारंभ होता है, विद हिज असेसन, जब वह पद ग्रहण करता है। कब? AD 320 में जब वो पद ग्रहण करता है, उससे गुप्त युग का प्रारंभ माना जाता है। समुद्रगुप्त 335 to 380 AD। समुद्रगुप्त वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द रूलर्स ऑफ द गुप्त डायनेस्टी। और समुद्रगुप्त है वो गुप्त वंश के सबसे ग्रेटेस्ट, महानतम शासकों में से एक माने जाते थे। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड ए डिटेल अकाउंट ऑफ हिज रेन। और जो इलाहाबाद पिलर है, शिलालेख है, स्तंभ लेख है, उसके बारे में, उसके शासन के बारे में सारी डिटेल्ड में क्या है बेटे? हाँ, उसका वर्णन किया गया है, उपलब्ध करवाया गया है समुद्रगुप्त के बारे में उस इलाहाबाद स्तंभ लेख में। बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री अचीवमेंट, क्योंकि उसकी जो सैन्य उपलब्धियाँ थी समुद्रगुप्त की, वाज हेल्ड, उसे क्या? एज इंडियन नेपोलियन, जो उसने सैन्य में जो उपलब्धियां हासिल की, उसके कारण उसे भारत का क्या कहा जाता था? नेपोलियन भी कहा जाता था। क्वेश्चन कई बार आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाय हिज सन चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त क्या भाई? वाज सक्सीडेड, उत्तराधिकारी, बाय हिज सन, उसके पुत्र के द्वारा। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। द ग्रेटेस्ट ऑफ द मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड वाज हिज वार अगेंस्ट द साका स्त्राप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ग्रेटेस्ट और उसकी जो महान सैन्य उपलब्धि थी, वाज चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय की, वाज हिज वार, उसका वो युद्ध था, किसके खिलाफ था? अगेंस्ट द साका स्त्रैप्स, पश्चिमी भारत के जो शाकस्त्रप थे उसके खिलाफ उसका युद्ध था, उसमें उसकी सैन्य उपलब्धि दी गई थी। द फेमस चाइनीज पिलीग्राम, और जो प्रसिद्ध चाइनी यात्री थे फाइयान, विजिटेड इंडिया। फाइयान भारत आया 319
9 to 414 AD ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में जो फाहियान था, चीनी यात्री था, वो भारत आया। ठीक है बेटा, आपको ये लर्न करने हैं, आपका टेस्ट भी नज़दीक है, उसके लिए आप प्रॉपर अपनी तैयारी करते रहे। धन्यवाद।